अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे। आज हम बात करने जा रहे हैं सीटी की जो 2024 इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने जा रही है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और आप लोगों को पता चलेगा कि अब आपका फाइनल जो बेसिकली आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। और जिसका अभी तक ये कुछ इशू आ रहा है आपकी एप्लीकेशन में, आपके मार्क्स में, आपके एग्रीगेट में, आप सेटिस्फाई नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरे साथ रहेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीटीए जॉब्स 2024। जैसे कि इसका अप्लाई स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर से, और जब से स्टार्ट हुआ उसके आज के दिन तक इसके एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में एरर्स था। आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ये बेसिकली टेक्निकल फॉल्ट था। जैसे जैसे आप लोगों ने अप्लाई किया, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरे और जिन जिन स्टेप से, जिन जिन प्रोसेस से आपके गुजरे और आप लोगों ने वहां पे इनके फॉल्ट देखा। एचईसी या बेसिकली स्कूल एजुकेशन या कॉलेजेस जो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, बेसिकली वो अपनी गलती नहीं तस्लीम करेंगे। डेफिनेटली उनका फॉल्ट था और ये फॉल्ट वगैरह कैसे ठीक हो सकता है, कैसे आप अपने फॉल्ट को, अगर किसी को कोई मिस्टेक है तो किस तरह आप उस चीज को सॉल्व करवा सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये 2024 में जो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया है, ये सारा प्रोसेस गुजर चुका है। आप लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, इसके बाद लिस्ट भी चेक कर ली, मेरिट लिस्ट भी देख ली आपने, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, उसके बाद इंटरव्यू भी दे लिया, उनके मार्क्स कंबाइन हुए, इकट्ठे हुए, उसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लगी और आप लोगों ने वहां पे जाके आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है कि कुछ लोग तो सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो लोग वेट कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2024 का वेट कर रहे हैं। इस तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी जिनकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन मीन जो टॉप पे होंगे। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर 2 या 3 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 एप्लीकेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 सीट्स हैं, तो 2 एप्लीकेंट जो होंगे वो टॉप पे होंगे, उनको बेसिकली हायर कर लिया जाएगा। लिस्ट सबकी लगेगी, लेकिन यह कि जो टॉप पे होंगे उनको बेसिकली हायर कर लिया जाएगा, उनको नोटिफिकेशन या उनको मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे आप खुद भी जब इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी 30 अक्टूबर 2024 को, तो आप लोग अपनी ऑनलाइन इसकी मेरिट लिस्ट चेक कर लेंगे। ऑनलाइन मेरिट लिस्ट चेक कर लेंगे 30 अक्टूबर 2024 को, और आप जब ऑनलाइन चेक कर लेंगे आपको लगेगा कि आपका नेम जो है वो टॉप पे है। आप मुतल्लिका कॉलेजेस में जाके उनके साथ बात करेंगे कि ये मेरिट लिस्ट में मेरा नाम टॉप पे है, तो इसलिए इन चीजों को आप मतलब फर्दर फिर आपकी वो ज्वाइनिंग वगैरह जो भी इसका तरीकाकार होगा वो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा जिनका अभी मेरिट में फॉर एग्जांपल नेम आना चाहिए था या उनका मेरिट सही तरह कैलकुलेट नहीं हुआ, कुछ इश्यू फेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप किस तरह सॉल्व करवा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के बाद 30 अक्टूबर तक जो आपके पास टाइम था, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज के बाद आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया है। एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका अगर मेरिट जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एचईसी का अपना कोई फार्मूला है। इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट में फार्मूला दिया, जो बेसिकली बताया कि आपके इतने इतने मार्क्स कंसीडर होंगे मैट्रिक में, इंटर में, उसके बाद बीएस में या एमएससी में, उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ये बेसिकली उनका अपना फार्मूला है। ये कॉलेज टू कॉलेज बेसिकली ये चीजें वेरी भी कर रही है। मार्क्स और नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये उनका कोई अपना ही तरीकाकार है जिनके मुताबिक उन्होंने निकाला है। ये अगर कोई आपको बताता है कि ये फार्मूला लग गया, ये फार्मूला लग गया, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली उनका कोई तरीकाकार है। और इसके अलावा जब आप लोगों ने अप्लाई किया था वहां पे भी कुछ इश्यूज था, टेक्निकल फॉल्ट्स थे। जब आपने वहां पे मार्क्स वगैरह पुट किए, उनका बेसिकली वहां पे परसेंटेज में मिस्टेक आ गई, इश्यूज वगैरह आए हैं, क्योंकि ऑटो वगैरह परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट हो रही थी। और कुछ लोगों ने जब मार्क्स वगैरह पुट करते थे, अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक में पुट किए, मैट्रिक में कम थे, अगर उसके बाद आपके मार्क्स ज्यादा हो गए तो नीचे अगर आप देखते थे तो वहां पे परसेंटेज चेंज नहीं होती थी ऑटो, वहां पे आपको वहां पे अपडेट करनी पड़ती थी। तो कुछ लोगों ने अपडेट किया, कुछ लोगों ने नहीं की, इस वजह से कुछ इश्यूज वगैरह फेस हो रहे हैं और कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स वगैरह थे। तो ये चीजें आपको खुद मैन्युअली जाके वहां पे उनसे मिलना पड़ेगा। अगर कॉलेजेस वाले आपकी मोस्टली हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, कॉलेज वाले प्रिंसिपल साहिबा या प्रिंसिपल साहब कॉपरेट नहीं कर रहे आपके साथ, तो आपने जो भी आपकी कंप्लेन है आप डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस से मिले, उनसे बात करेंगे। इफ एनी इशू इन योर एप्लीकेशन आर द योर मार्क्स आर एग्रीगेट, गो टू डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, उनसे जाके मिले, उनसे जाके बात करें कि ये मेरे इशू आ रहा है, तो ताकि फाइनल लिस्ट से पहले आप करें। जब फाइनल लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी उसके बाद आप जो मर्जी आप शो करना शुरू कर दें, कोई फायदा नहीं होगा। आज के बाद, आज का दिन और कल का दिन आपके पास टाइम है, उसके बाद ये चांस नहीं आना। इसके अलावा यहां पे देख सकते हैं कि जो आपकी मेरिट लिस्ट थी, इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट जो है व्हाई योर मेरिट लेस, मतलब आपका मेरिट लेस क्यों है, ये मैंने आपको अभी रीजन बताई। इस वजह से आपका मेरिट लिस्ट जो है वो कम है, इनका टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, जहां पे कुछ
आपकी भी लापरवाही हुई, नेग्लिजेंस की वजह से और कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये प्रॉब्लम्स वगैरह फेस हुए, जो कि आपने राइट टाइम पे उसको करेक्ट करवाना था, जो कि आपको बाद में ऑप्शन भी दिया गया लेकिन फिर भी उनके प्रॉब्लम वगैरह थी। तो ये चीजें आपने जब इंटरव्यू वगैरह देने गए थे वहां पे भी आप लोगों ने इन्फॉर्म करना था कि ये मेरा बेसिकली मेरी पोजीशन है या मेरी एमफिल है या मेरा पीएचडी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आपने खुल के बात करनी थी। ये नहीं था कि सिर्फ आपने इंटरव्यू देके आ जाना था, ये कुछ चीजें भी आपने वहां पे क्लियर करनी थी। तो अगर नहीं की ये चीजें, आप डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस से मिले, उनसे बात करें और आप कोशिश करें, स्ट्रगल करें। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका मेरिट में नेम कम है और आप कोशिश भी कर लेंगे फिर भी आपका टॉप पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम किसी कॉलेज के अंदर 5 4 5 3 2 इस तरह वैकेंसीज अवेलेबल है, 10 12 तो कभी भी नहीं है। इसलिए अगर आपका बिल्कुल बॉटम पे जाके नेम आ रहा है तो इसलिए आप कोशिश ना करें, आप फिर कोई फायदा नहीं होगा। इतनी दूर जाएंगे डिप्टी डॉक्टर कॉलेजेस से मिलेंगे, इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी आप अगर 5 7 नंबर ऊपर भी हो जाएंगे फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि आप लोग इसकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लग चुकी है, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक फॉर एग्जांपल आपसे ऊपर 2 हैं या 1 है या 3 है या 4 है, तो फिर आप जरूर कोशिश करें, हो सकता है कि आप ऊपर जा सकते हैं। इसलिए इन चीजों को, इन बातों को गौर से सुने, इसके मुताबिक अमल करें, ठीक है। और वाई और मेरिट लिस्ट ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस वजह से इसकी सैलरी बेसिकली कुछ चीजें अफवाहें वगैरह चल रही है, इसकी सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, टाइम टू टाइम नहीं मिलेगी, मतलब मंथली नहीं मिलेगी। इसकी सैलरी सबसे पहले बताता जो इसकी 50,000 इसकी सैलरी है, जो कि गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट में बताया कि ये पर मंथ मिलेगी, लेकिन इसका सैलरी पर मंथ इन टाइम नहीं मिलेगी। कुछ बेसिकली पहले जो इससे पहले जॉब्स आती थी वो तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो इनका था 5 मंथ का, ये 6 मंथ का, ये 8 मंथ का, उसके बाद मिलती थी या थोड़ी बहुत पहले दे देते थे। लेकिन इस दफा यह है कि सैलरी इसकी साथ साथ ही मिलेगी, लेकिन 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए सैलरी वगैरह के बारे में परेशान ना हो, 50,000 सैलरी होगी, साथ साथ ही आपको सैलरी मिलेगी। तो ये जॉब्स परमानेंट भी जो हो सकती है इन फ्यूचर, आगे जाके क्या जॉब्स आपकी परमानेंट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ये जॉब्स परमानेंट नहीं है। 5-6 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए जॉब्स हैं, उसके बाद आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये जब कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो रहा होगा उसके बाद ही इंशाल्लाह ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही खत्म होगा, लेट्स सपोज कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है आपका, क्योंकि नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर दिसंबर, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। मार्च में अगर खत्म हो रहा है तो आपका जनवरी फरवरी में आपको हलचल वगैरह नजर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि पीपीआरसी की तरफ से इसकी लेक्चरर की जॉब्स आनी है। क्योंकि अभी मतलब समर वेकेशंस में आनी थी लेकिन जो कि लेट हो गई हैं, उन्होंने बेसिकली ये फैसला किया कि सीटीआई की भर्ती कीजिए ताकि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए। तो ये सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आप लोग परमानेंट के लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन सेपरेट करेंगे। इनको बेसिकली बिल्कुल इनको फायदा होगा, क्योंकि इनके बाद इनको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा। जो लोग सिलेक्ट होंगे, 30 अक्टूबर को लिस्ट लगेगी, जो सिलेक्ट होंगे कॉलेजेस में एज ए लेक्चरर के तौर पर, एज ए विजिटिंग के तौर पर कह सकते हैं, एज ए टेम्परेरी सीटीआई के तौर पर, टीचर कॉलेज टीचर इंटर्नीज के तौर पर सिलेक्ट होंगे, उनको बेसिकली फायदा इस तरह होगा कि वो बेसिकली जब इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे, जब परमानेंट जॉब्स के लिए, उनका सर्टिफिकेट वहां पे साथ होगा, तो इसलिए उनको हेल्प मिलेगी। तो लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता, इतने सब्जेक्ट मार्क्स वगैरह उसके नहीं होते, लेकिन फिर भी डेफिनेटली एक्सपीरियंस वगैरह मैटर करता है। तो इसलिए आप लोग जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, डेफिनेटली वो चीजें, या जिनका आगे नहीं जा सके, तो डेफिनेटली वो अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं, अपने साथ सिंसियर हैं, वो आज से ही बुक को पकड़ लें, प्रॉपर एक मेथड के मुताबिक पढ़ें। ऐसा नहीं मर्जी के मुताबिक पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, 2 दिन छुट्टी, तीसरे दिन पढ़ लिया, 5 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं है। शादी आ गई उसके बाद छुट्टी नहीं, आप बाकी चीजें भी साथ साथ लेके चलें, लेकिन पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दे, एक तरीकाकार बना लें, उसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो कामयाबी होगी, वरना आप अपने साथ मुखलिस ही नहीं है। इसलिए प्रॉपर तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपकी जात को फायदा होगा। इसलिए मेहनत करें, परमानेंट जॉब्स भी इंशाल्लाह आएंगी। और ये बेसिकली इसके बारे में अपडेट्स नहीं। अगर फिर भी आपको कोई इशू वगैरह है, कोई मिस्टेक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें हमारा सवाल ये है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 030678199873। इस नंबर पे हसन एजुकेशन सिस्टम का ये ऑफिशियल नंबर है, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। और ये बेसिकली आज की अपडेट थी सीटीए के हवाले से। बस आपने जस्ट वेट करना है, जिनको लगता है कि उनका एग्रीगेट पूरा है, ठीक है, मेरिट में नेम सही जगह पे प्लेस्ड है, तो इसलिए वो जस्ट वेट करें, 30 अक्टूबर का वेट करें इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका, बल्कि आप खुद ही देख लेंगे, इसकी लिस्ट वगैरह आप चेक कर लेंगे, ऑनलाइन ही चेक करेंगे आप, और उसके बाद कॉलेज में जाके विजिट कर लेंगे, और उसके बाद उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि ये मेरा नाम टॉप पे आ रहा है और मेरी इस तरह, तो वो बेसिकली आपको खुद ही उनको पता चल जाएगा, उनके रिकॉर्ड में सारी चीजें होंगी। और जिनका नाम नहीं आएगा वो डिसहार्ट ना होइएगा, पीपीएससी में डिफरेंट जॉब्स अभी भी अवेलेबल है, उनके ऊपर अप्लाई करें, डिटर्मिनेशन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ें, तैयारी करें, और उसके बाद आगे भी इन फ्यूचर जॉब्स हैं। अभी डेफिनेटली आगे अंधेरा नहीं है, उजाला है, उजाला
आपने खुद करना है। उजाला तभी होगा, ये नहीं है कि अगर रोशनी जल गई और आपने उस तरफ चलना ही नहीं है। चलने से मुराद ये है कि आपने बेसिकली तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, मेंटली पहले माइंड क्लियर करेंगे कि डेफिनेटली ये चीज, ये जॉब जो है ये मैंने करनी है, ये मेरी है, तो उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतना आसान नहीं रहा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।